बोलिए, अयम एष त्वया कृतं भोजय एनम इति बुद्धिपेक्षम। जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि भाई आज अपने यहाँ एक बहुत बड़े महाविद्वान कोई योगी आने वाले हैं, उन्होंने इतने इतने शास्त्र पढ़े हैं, उनकी आयु इतनी है, उनकी सफ़ेद दाढ़ी है, उनके बाल भी सफ़ेद हैं, वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, ऐसा उनका डील डोल है, सब बताया उनके बारे में। और आप उनके लिए अच्छा सा खाना बना लो, या आप उनके लिए अच्छा सा एक आसन सजा के रख लो, जब वो आएंगे तो उनको खिला देना, उनको ये चीज़ बहुत पसंद है खाने में, तो आप उनके लिए ये बना लो। फिर 12 बजे वो व्यक्ति आ गई, तो मैंने आपको कहा कि ये हैं, अब वो आपने जो बनाया था वो दो, इनको खिलाओ। तो अब आप तो समझ लेंगे ये हैं वो जो तैयार किया था, वो इनको दो, ऐसा बोला मैंने, तो ये संकेत हुआ ना। लेकिन जो ब्रह्मचारी यहाँ इस समय था ही नहीं, जब मैंने आपको बताया इस समय था ही नहीं, और उसको मैं नए व्यक्ति को बोलूँ 12 बजे कि ये हैं वो, इनको वो दो, तो वो समझेगा क्या? नहीं समझेगा। तो ये सांकेतिक ज्ञान है संकेत से पता चलता है, पर संकेत से पता तभी चलेगा जब पूर्व उसका ज्ञान हो। पहले से ज्ञान है तो संकेत से समझेगा, नहीं तो बताने वाला तो बताता रहेगा, उसको तो पता है मैं क्या बता रहा हूँ, पर सुनने वाले को वो समझ में नहीं आएगा। तो ये कह रहे हैं, ये तीसरा है। अयम एष, ये हैं वो, त्वया कृतम, तुमने जो इनके लिए किया था, जो तैयार किया था, वो भोजय एनम, वो इनको खिलाओ, वो इनको दो। इति, अब ऐसा सुन के उस व्यक्ति को जो ज्ञान हो गया, ब्रह्मचारी को, वो कैसा है? बुद्धि अपेक्षम, वो ज्ञान की अपेक्षा से, पहले उसको ज्ञान था इस सारे का, इसलिए वो समझ पाया। तो कह रहे हैं अयम एष, यह, वह यह, एष माने तो बिल्कुल पास होता है ना, थोड़ी सी दूर होता है, उसके लिए एष कहा जाता है। तो वह यह है, त्वया कृतम, तुमने जो किया है, इनके लिए जो बनाया है, एनम भोजय, वो इनको खिलाओ। तो इति, ऐसा ये जो सांकेतिक ज्ञान है, सांकेतिक प्रयोगजन्य जो ज्ञान है, ये बुद्धि अपेक्षम, बुद्धि की अपेक्षा से होने वाला होता है। यह देवदत्त है, यह यज्ञदत्त है, यह महाविद्वान है, तुमने कार्य किया, इसको खिलाओ, इत्यादि प्रयोग में यह, वह, इसको, उसको, ये जो सांकेतिक ज्ञान है, ये बुद्धि की अपेक्षा से होता है, जो कि प्रयोक्ता की बुद्धि में स्थित रहता है, जो प्रयोग करने वाला है उसकी बुद्धि में स्थित रहता है। प्रात्यक्षिक या लैंगिक ज्ञान नहीं होता। ये जो उसको ज्ञान हो रहा है, ये ना तो प्रत्यक्ष है, ना तो आनुमानिक है। एनम, यह अनुवादेश है, जो किसी पदार्थ के विषय में पहले कुछ ज्ञात होने पर प्रयुक्त होता है। इनको खिलाओ, इनको किनको, तो पहले से उनको ज्ञात है कि किनको, तब ये प्रयुक्त होता है। तो ये सांकेतिक ज्ञान बुद्धि की अपेक्षा से क्यों माना जाता है, इसका समाधान कर रहे हैं। तो सूत्र बोले, दृष्टेषु भावात् अदृष्टेषु अभावात्। देखे हुए में उसका भाव होने से, देखे हुए माने जाने हुए में, और अदृष्टेषु, जिसको नहीं जानता है, उसमें उस ज्ञान का अभाव होने से। जिस ब्रह्मचारी ने मेरे से वो महिमा सुनी थी, उसमें तो उस ज्ञान का भाव देखा जाएगा, लेकिन जिसने वो महिमा नहीं सुनी थी, उसमें इस सांकेतिक ज्ञान का अभाव होने से। दृष्टेषु, देखे हुए में, भावात, भाव होने से, अदृष्टेषु, न देखे हुए में, अभावात, न होने से। शब्द और शब्द से संकेतित अर्थ का पहले से ज्ञान होने पर उनके प्रयोग से ज्ञान होता है। एक शब्द है, एक शब्द से संकेतित अर्थ है, किसी अर्थ को कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं यदि शब्द और अर्थ का पहले से ज्ञान न हो तो अर्थ का ज्ञान ना प्रयोक्ता को होगा न श्रोता को होगा। पहले तो दोनों को वो स्पष्ट होना चाहिए ना, तभी तो सांकेतिक भाषा में उसका दोनों को ज्ञान होगा और परस्पर उनकी वो बनेगी, साम्यता बनेगी उनके ज्ञान की।
तो कह रहे हैं इस अन्वय व्यतिरेक से यह सिद्ध होता है कि शब्द के संकेत से जो ज्ञान होता है वह शब्द और अर्थ के पूर्व ज्ञान की अपेक्षा से होता है। शब्द और अर्थ का पहले ज्ञान हो तो फिर उसको वो संकेत से समझ में आ जाएगा, दोनों को ही पहले ज्ञान था। और जो कि हमने पीछे पढ़ा था इंद्रियार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान में पढ़ा था ना, इंद्रिय और अर्थ के संबंध से प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो अब वो अर्थ क्या है उसके बारे में यहाँ अब बता रहे हैं। एक इसका पारिभाषिक शब्द है वैशेषिक दर्शन का। तो सूत्र बोलिए, अर्थ इति द्रव्य गुण कर्मसु। अर्थ जहाँ कहा जाएगा तो ये अर्थ शब्द द्रव्य गुण और कर्म में प्रयुक्त होता है। अर्थ का मतलब वैशेषिक में क्या है? द्रव्य गुण कर्म, तीनों के लिए अर्थ कहा जाता है। जब कहते हैं इंद्रिय और अर्थ का संयोग, इसका मतलब कहीं इंद्रिय और द्रव्य का संयोग होगा, कहीं इंद्रिय और गुण का होगा, कहीं इंद्रिय और कर्म का होगा। ये अलग है कि गुण और कर्म भी हमेशा द्रव्य में ही मिलेंगे, पर हमारा जो संयोग होगा वो कभी, जैसे मान लो हमारा शब्द के साथ हम यहाँ बैठे हैं और बाहर हमें कोई शब्द सुनाई देता है, तो शब्द क्या है? गुण। और उस गुण के साथ हमारी कर्णेंद्रिय का संयोग हुआ तो हमें ज्ञान होता है कि ये बाइक का शब्द है या गाड़ी का है या स्कूटर का है। तो कभी कभी इसका गुण के साथ संयोग होगा अर्थ कहने से प्रत्यक्ष आदि ज्ञान में, कभी द्रव्य के साथ होगा तो कभी कर्म के साथ होगा। वैशेषिक शास्त्र में अर्थ शब्द से द्रव्य गुण कर्म तीनों का ग्रहण होता है। इंद्रियार्थ संबंध ये पहले आ चुका है, इस अर्थ में शब्द से इन तीनों का ही ग्रहण समझना चाहिए। अब शरीर आदि कार्य द्रव्यों को पांच भौतिक बताते हैं। ये दो पक्ष आए हैं पीछे, एक तो शरीर आदियों को पांच भूतों से बना हुआ ये पक्ष आया था, और दूसरा पक्ष ये आया था कि शरीर क्या है? इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे शरीर क्या हैं? पार्थिव हैं। और ऐसे ही फिर दूसरे तेजस वायवीय वो भी शरीर हैं, वो उन स्थानों में रहने वाले जलीय शरीर, तेजस शरीर, ऐसे तो दो मत थे ये। तो अब ये कह रहे हैं इस सूत्र के भी पाठांतर भेद मिलता है। सीधा सूत्र है द्रव्येषु, सूत्र बोलिए, द्रव्येषु पंचात्मकत्वम। द्रव्यों में पांच भौतिकता है, ये सूत्र का अर्थ है। और पीछे से प्रतिसिद्धम ये पाठांतर मानेंगे तो फिर अर्थ हो जाएगा कि द्रव्यों में पांच भौतिकता का प्रतिषेध है। तो कह रहे हैं द्रव्येषु शरीर आदि कार्य द्रव्यों में पंचात्मकत्वम, पंच तत्वात्मक होना कहा है। गत सूत्र में जो चतुर्थ अध्याय में आया था उसमें शरीर आदि कार्य द्रव्यों को पंचात्मक कह दिया था, क्योंकि शरीर आदि कार्य द्रव्यों में पांच भूतों के अंश तथा कार्य मिलते हैं। शरीर आदि के पांचों भूत समवायी कारण या उपादान कारण होते हैं। कुछ समवायी कारण होते हैं, कुछ उपादान कारण होते हैं। और प्रतिसिद्धम इस पाठांतर के अनुसार अर्थ होगा पृथ्वी आदि जो कार्य द्रव्य हैं उनमें पंचात्मक होना निषिद्ध है। पृथ्वी आदि कार्य द्रव्यों का पांच भूतों से उत्पन्न होना गत सूत्रों में निषिद्ध किया है। जैसे कोई पार्थिव पिंड है, पार्थिव परमाणुओं से बना है, और जल या बर्फ का पिंड है तो वो जलीय परमाणुओं से बनते हैं। तो ये दोनों ही पक्ष आए हैं पीछे। तो ये पांचों भूतों से मिलकर नहीं बनते। जैसे घट है वो मिट्टी से बनता है, यद्यपि उसमें जल आदि का संयोग होता है, लेकिन उसका जो उपादान कारण है वो क्या है? केवल मिट्टी है, केवल पार्थिव है वो। तो इसमें, परंतु इसमें शरीर वनस्पति आदि की पंचात्मकता का निषेध नहीं होता। शरीर को ये कह रहे हैं कि दो पक्ष हैं, कुछ कहते हैं कि शरीर पांचों ही भूतों से बना है, कुछ कहते हैं कि नहीं, इसमें पृथ्वी तत्व की अधिकता है इसलिए इसको पार्थिव कहते हैं, बाकी चारों का इसमें संयोग मात्र है। तो कह रहे हैं इसमें तो चलो इसको मान लेंगे कि शरीर और वनस्पति आदि हैं, इनमें तो आप पंचात्मकता का निषेध कर देंगे, लेकिन जैसे घट है तो घट में तो दिख ही रहा है ना, पृथ्वी तत्व ही अधिकता है उसमें। ऐसे जैसे बर्फ है,
बर्फ़ का कोई सिल या कोई ऐसा ढेर है तो उसमें किस तत्व की अधिकता है? जलीय की है। तो ये कह रहे हैं घट बर्फ आदि एक एक भूत से बनते हैं और शरीर आदि पांचों भूतों से बनते हैं। अब पहले घ्राण इंद्रिय को पृथ्वी का कार्य बताते हैं। तो सूत्र बोलिए, भूयस्त्वात् गंधत्वाच्च पृथिवी गंधज्ञाने प्रकृति ही। पृथिवी गंधज्ञाने भूयस्त्वात् गंधत्वाच्च। पृथ्वी भूयस्त्वात्, पृथ्वी रूपी भूत की अधिकता होने से, और गंधत्वाच्च, और गंध के साधन होने के कारण जो घ्राण इंद्रिय है गंध ज्ञाने, गंध का ज्ञान करने में, पृथ्वी ही प्रकृति ही, पृथ्वी तत्व ही उसकी प्रकृति है, उपादान कारण है, क्योंकि उसमें पृथ्वी के परमाणुओं की अधिकता होने से। और पृथ्वी का जो मूल गुण है, पृथ्वी कैसी है? गंधवती पृथ्वी। तो कह रहे हैं गंधत्वाच्च, गंध गुण होने से ये जो गंध का ज्ञान करने वाली इंद्रिय है इसकी प्रकृति क्या है? पृथ्वी ही प्रकृति गंध ज्ञाने, गंध का ज्ञान करने में पृथ्वी उसकी प्रकृति है। गंध का ज्ञान करने में घ्राण इंद्रिय की पृथ्वी प्रकृति है। गंध ज्ञाने, गंध ज्ञान के साधन अर्थात घ्राण इंद्रिय की उत्पत्ति में पृथ्वी प्रकृति ही, पृथ्वी समवायी कारण है। क्यों? भूयस्त्वात्, जलादि भूत हैं उनकी अपेक्षा इसकी अधिकता होने से, और गंधत्वाच्च, और गंधवती होने से। तो सूत्र के गंध ज्ञान पद का अर्थ है घ्राण इंद्रिय, माने गंधो ज्ञायते अनेन, जिससे गंध का ज्ञान होता है उसको क्या कहेंगे? घ्राणम, गंध ज्ञानम घ्राणम। तो जिससे गंध का ज्ञान हो वह गंध ज्ञान या गंध का ग्राहक इंद्रिय घ्राण। यह इंद्रिय साधारण रूप से 5 भौतिक होने पर भी पृथ्वी भाग की अधिकता के कारण पार्थिव है। अलग अलग इंद्रियां हैं ना शरीर में, तो घ्राण इंद्रिय में गंध होने से गंधत्वाच्च, और पार्थिव पृथ्वी परमाणु अधिक होने से इसको पार्थिव माना है, इस इंद्रिय को, घ्राण इंद्रिय को। यह इंद्रिय साधारण रूप से 5 भौतिक होने पर भी पृथ्वी भाग की अधिकता के कारण पार्थिव है, अर्थात घ्राण इंद्रिय पृथ्वी का कार्य है। यही दिखाने के लिए सूत्र में भूयस्त्वात् पढ़ा है। जिस इंद्रिय का अधिकता से प्रकृति द्रव्य है वह इंद्रिय उसके विशेष गुण की ग्राहक होती है। यह दिखाने के लिए सूत्र में गंधत्वात् पढ़ा है, और पृथ्वी गंध ग्राहकता में किसी को संदेह भी नहीं है। अब अतिदेश के द्वारा रसना आदि इंद्रियों को जल आदि भूतों का कार्य बता रहे हैं। जैसे घ्राण इंद्रिय में पृथ्वी प्रकृति है, ऐसे ही जो दूसरी इंद्रियां हैं उनमें क्या है? तो सूत्र बोलिए, तथा आपः तेजो वायुश्च रस रूप स्पर्श ज्ञाने अविशेषात्। कह रहे तथा अविशेषात्, वैसे ही सामान्य रूप से रस रूप स्पर्श जाने, रस रूप और स्पर्श के ज्ञान में, रस का ज्ञान करने में आपह, रस का ज्ञान करने वाली जो इंद्रिय है वो है रसना, तो रसना की प्रकृति क्या है? आपह। और ऐसे ही रूप का ज्ञान करने वाली जो इंद्रिय है चक्षु, तो चक्षु इंद्रिय में किसकी भूयस्ता है? तेजः, वो तेज से बनी है, आपह तेजो। ऐसे ही स्पर्श का ज्ञान करने वाली त्वग इंद्रिय में, त्वग इंद्रिय में किसका आधिक्य है? वायु का। उसी प्रकार अविशेषात्, अविशेषात् माने समान, सामान्य रूप से, जैसे पीछे बताया घ्राण इंद्रिय में पृथ्वी की अधिकता है, उसी तरह समान रूप से, समानता होने से रस रूप स्पर्श जाने, रस रूप और स्पर्श का ज्ञान कराने वाली रसना चक्षु और त्वग इंद्रिय की उत्पत्ति में आपह तेजः वायुश्च, जल अग्नि और वायु ये समवायी कारण हैं। जिस प्रकार घ्राण इंद्रिय की उत्पत्ति में समवायी कारण पृथ्वी है, वैसे ही रसना आदि इंद्रियों की उत्पत्ति में जल आदि समवायी कारण अर्थात प्रकृति हैं। क्योंकि यहाँ भी रसना आदि एक एक इतर की अपेक्षा अधिकता तथा रस आदि गुण वाले हैं, तथा रसना इंद्रिय की प्रकृति जल, चक्षु इंद्रिय की तेज और त्वग इंद्रिय की प्रकृति वायु है। यहाँ श्रोत्र इंद्रिय की प्रकृति क्यों नहीं बताई? आकाश, क्योंकि वो आकाश से बनती नहीं है ना, आकाश ही
कर्णेंद्रिय है। तो यहाँ श्रोत्र इंद्रिय की प्रकृति आकाश इस कारण से नहीं बताई गई कि इंद्रिय साक्षात आकाश रूप ही मानी जाती है, केवल कर्ण षष्कुली रूप में उपाधि के भेद से उसको भिन्न कह दिया जाता है। नहीं तो ये आकाश ही क्या है, श्रोत्र इंद्रिय है। लेकिन कौन सा आकाश श्रोत्र इंद्रिय है, जो इस कर्ण षष्कुली के अंदर है। तो ये पूरा हो गया है। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि एक एक भूत के नियमित विषय वाली एक एक इंद्रिय है। इस प्रकार शरीर पंच तत्वों से बना हुआ सिद्ध होता है, क्योंकि एक एक इंद्रिय में एक एक भूत की अधिकता है ना। तो ये पक्ष इनका स्थापित हो गया, 5 भौतिक शरीर को मानना। तो ये 8वें अध्याय में दोनों प्रकार के ज्ञान के बारे में हमने पढ़ा। अब 9वें अध्याय में अभाव के बारे में बता रहे हैं। पीछे जो वो थे प्रमेय थे, उसमें अभाव भी एक जानने योग्य था ना। तो अभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं 9वें अध्याय में। अब सूत्रकार अभावों का प्रत्यक्ष बताना चाहते हुए अभावों के प्रथम भेद प्राग अभाव का स्वरूप बताते हैं। अभाव कितने प्रकार के हैं? 4 तो प्रसिद्ध हैं, ये 5 बताएंगे, 5 प्रकार के बताएंगे। एक है नहीं, पहला तो ये है प्राग भाव, उत्पत्ति से पहले अभाव ही होता है। दूसरा प्रध्वंस अभाव, किसी चीज़ को उत्पन्न होके वो नष्ट हो गई, वो उसका अभाव है। एक होता है अन्योन्य अभाव, घट है वो पट नहीं है, पट है वो घट नहीं है, अन्योन्य अभाव है। एक होता है अत्यंत अभाव, जैसे घड़ा एक बार टूट गया तो घड़े का अभाव हो गया, अब ये अभाव हमेशा बना रहेगा, कभी भी इसका भाव नहीं होगा। तो ये अत्यंत अभाव है। ये एक और बताएंगे। तो ये इस प्रकार से 5 अभावों का वर्णन करेंगे वैशेषिक में। तो सबसे पहले प्राग अभाव का बता रहे हैं। सूत्र बोलिए, क्रिया गुण व्यपदेश अभावात प्राग सत। तो क्रिया गुण व्यपदेश अभावात, क्रिया और गुण के व्यपदेश का माने व्यवहार का अभाव होने से प्राक असत, कार्य की उत्पत्ति से पहले असत ही होता है। असत माने अभाव। कोई भी कार्य उत्पन्न होने से पहले, जैसे मिट्टी है, मिट्टी पड़ी हुई है, उससे घड़ा अभी बना नहीं, तो उस मिट्टी के ढेर में किसका अभाव है? घट का। धागे पड़े हुए हैं, तंतु बने हैं, अभी वस्त्र नहीं बनाया उससे, तो इन तंतुओं में किसका अभाव है? पटा अभाव, पट का, वस्त्र का अभाव है। तो ऐसे ही उत्पन्न होने से पहले उसके जो समवायी कारण हैं उनमें उन वस्तु का अभाव होता है, इसको कहते हैं प्राग अभाव। क्रिया और गुण के व्यवहार का अभाव होने से, क्योंकि क्रिया और गुण का व्यवहार कब होगा? जब कार्य द्रव्य बनेगा। इसमें गुण, ये घड़ा सुंदर है, गोलाकार है, बड़ा है, छोटा है, इस प्रकार का व्यवहार कब होगा? जब ये कार्य द्रव्य में आएगा तभी तो होगा। और इसमें क्रिया, जल आदि भरने की जो क्रिया है उसका व्यवहार भी कब होगा? जब कार्य द्रव्य में आएगा। तो जब तक नहीं आया तब तक तो क्रिया और गुण का व्यवहार नहीं होगा, अभाव होगा। तो क्रिया और गुण के व्यवहार का अभाव होने से प्राक माने कार्य की उत्पत्ति से पहले असत, कार्य का अभाव होता है। प्रत्येक कार्य उत्पत्ति से पहले अपने कारणों में कारण रूप से विद्यमान होने पर भी कार्य रूप में असत होता है। असत माने अविद्यमान होता है, क्योंकि कार्य दशा में जिन जिन क्रियाओं और गुणों का व्यपदेश होता है, कारण दशा में उनका अभाव रहता है। जैसे वस्त्र के समान धागों से न शरीर ढका जाता है, न शीत निवारण होता है, न लंबाई चौड़ाई रूप परिमाण का निश्चित व्यवहार होता है। जब तक धागे हैं तब तक उनमें कोई प्रयोजन थोड़ी सिद्ध होगा। ना उसको ओढ़ सकते हैं धागे को, ना उसका कोई रूप दिखा सकते हैं। ठंड लग रही है जला के आग को ले सकते हैं। तो उसको वस्त्र नहीं कहेंगे ना, लेकिन वो तो फिर अग्नि एक द्रव्य बन गया। तो एक द्रव्य की उत्पत्ति तो तभी होगी ना। ऐसे ही जैसे मान लो मिट्टी के कण पड़े हैं, तो मिट्टी के कण में अभी क्या है? घटा अभाव है। तो जब तक उस घट का अभाव है तब तक इन मिट्टी के कणों में आप पानी भर के रख सकते हैं क्या? पीने के लिए आप डालेंगे तो बह जाएगा। तो मिट्टी के कणों से घड़े के समान पानी नहीं भरा जा सकता, न उसमें सुंदर रूप कह सकते आप कि इस घड़े का सुंदर रूप है। रूप तो तब होगा जब घड़ा बनेगा।
और वर्तुलाकार आदि परिमाण भी नहीं होता कि ये गोल है या चपटा है, कैसा है। तो उत्पत्ति से पूर्व कार्य के ऐसे अभाव को ही क्या कहते हैं? प्राग अभाव। अब ये शंका कर रहे हैं कि सांख्य सत्कार्यवाद को मानता है और वैशेषिक असत्कार्यवाद को, तो क्या ये दोनों शास्त्रों का परस्पर विरोध नहीं है? क्योंकि उत्पत्ति से पूर्व कारण रूप से कार्य को सत या विद्यमान कथन का नाम सत्कार्यवाद है, और उत्पत्ति से पूर्व कार्य रूप से कार्य को असत कहने का नाम असत्कार्यवाद है। तो ये दोनों शाब्दिक भिन्नता होने पर भी उनके अर्थ में भिन्नता नहीं है, क्योंकि कारण में कार्य का सर्वथा अभाव नहीं होता। अगर सर्वथा अभाव होता तो उससे फिर कभी वो चीज़ बनेगी नहीं ना। तो कारण रूप में तो वह होता ही है, अन्यथा अभाव से भाव की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, जो कि अभिष्ट नहीं है। तो मिट्टी के कणों में घट छिपा हुआ है ही, पर उस घट में हम वो वाले व्यवहार नहीं कर सकते जो हम इस घट में कर सकते हैं। ऐसे ही तंतु में पट छिपा हुआ ही है, क्योंकि यदि तंतु में पट नहीं है तो वो बनेगा कैसे। लेकिन हम उन तंतु से वो व्यवहार नहीं कर सकते हैं जो कि हम पट से कर सकते हैं। ऐसे बीज में वृक्ष छिपा ही हुआ है, लेकिन हम बीज के अंदर छिपे हुए वृक्ष में वो व्यवहार नहीं कर सकते कि उसकी डाल पे कोई पक्षी आके बैठ जाएं या उसका कोई फल तोड़ के खा लें। फल तो छिपा हुआ है उसमें, क्योंकि यदि उसमें ना हो तो फिर असत से सत की उत्पत्ति तो हो नहीं सकती है। तो जिस क्वालिटी का बीज है वैसे ही फल आएंगे, वैसे ही पत्ते आएंगे, वही उस वृक्ष का साइज बनेगा। वट वृक्ष का बीज है तो बड़ा साइज होगा, गेहूं का बीज है तो छोटा साइज होगा, तो सब उसमें छिपा ही हुआ है। तो करें इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, सांख्य के सत्कार्यवाद में और वैशेषिक के असत्कार्यवाद में। अब दूसरे अभाव के बारे में कह रहे हैं। अब सूत्रकार प्रध्वंसा अभाव जो द्वितीय अभाव है उसका वर्णन कर रहे हैं। सूत्र बोलिए सदासत। कह रहे हैं सत असत। सत माने विद्यमान कार्य, जब असत अविद्यमान हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? प्रध्वंसा भाव। होकर के न रहना। सत माने होकर के, असत माने न होना, उसका अभाव होना। जब उत्पन्न हुआ घट आदि कार्य किसी कारण से नष्ट हो जाता है, टूट जाता है, फिर उसमें क्रिया गुण का व्यवहार नहीं होता। उस टूटे फूटे घटपट आदि से जल का आहरण, उसमें जल भर के नहीं ला सकते, या पट नष्ट हो गया तो उसका अब परिधान नहीं बना सकते, उसको पहन नहीं सकते, तो ये व्यवहार उसमें नहीं होंगे। विद्यमान वस्तु के ऐसे अभाव को ही प्रध्वंसा भाव कहते हैं। जिस प्रकार अनादि प्राग भाव वस्तु के उत्पन्न होने पर नष्ट हो जाता है। प्राग अभाव जो है वो कब से शुरू है? अनादि काल से। अनादि से तो है लेकिन अनंत नहीं है, शांत है। उसका नाश कब हो जाता है प्राग भाव का? जैसे ही कोई कार्य द्रव्य बना तो प्राग भाव का नाश हो गया। तो कह रहे हैं जिस प्रकार अनादि प्राग भाव वस्तु के उत्पन्न हो जाने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार प्रध्वंसा भाव कभी नष्ट नहीं होता। इसकी तरह ये नष्ट नहीं होता है। घड़ा एक बार टूट गया तो इसका अभाव हो गया, अब ये अभाव कभी भी भाव में नहीं आ सकता। जब तक सृष्टि रहेगी ये अभाव बना ही रहेगा। और सृष्टि के आगे भी सदा सदा काल के लिए ये तो बना रहेगा। क्योंकि जो वस्तु अपने व्यक्ति रूप से नष्ट हो गई उसका वह व्यक्ति रूप फिर कभी प्रकाश में नहीं आता। जो आएगा वो भिन्न होगा। कोई कहे कि इसके चूर्ण से बना देंगे फिर से घट, तो वो नया घट होगा, कभी नहीं बनेगा। जो भी बनेगा वो बिल्कुल नया बनेगा। बिल्कुल हूबहू आपके जैसा बन जाए ना, वो भी वो नहीं होगा जो ये है, ये शरीर है। हो सकता है शक्ल वैसी की वैसी बन जाए, वो भी नहीं बनती है वैसे तो। अनादि काल से आप अपने पिता में, उनके दादा परदादा, कितने भी चित्र देख लो, राजे महाराजे, कितने योगी संत, आज तक किसी का चेहरा किसी से नहीं मिला। और इस सृष्टि में भी देख लो आप, किसी देश में चले जाओ। लेकिन दीदी ये तो कहते हैं कि एक आदमी जैसे 7 आदमी होते हैं।
ना ना, ये कहाँ लिखा है बताओ? ये वो मतलब किंवदंती है ये। हाँ, ऐतिह्य प्रमाण है ये, कि जैसे कहा जाता है, किसी ने दिखाया तो नहीं। और वो दिखा भी दोगे तो वो थोड़ा तो मिलेगा। जैसे जो बिल्कुल जुड़वा होते हैं ना, ट्विन होते हैं, उनमें भी थोड़ा सा अंतर होता है। वो दूसरे वालों को तो पहचान में नहीं आते, पर उसकी माँ पहचानती है उनको दोनों को। जो रोज साथ रहते हैं ना, वो पहचानते हैं कि ये छोटे वाला है, ये बड़े वाला है। कभी तो आवाज़ भी एक जैसी होती है उनकी, लेकिन वो का वो नहीं होता है कभी भी। और नष्ट होने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं होता है। एक बार जो नष्ट हो गया दोबारा वो नहीं होगा। तो आगे चलिए। घट आदि का अभाव घट आदि की एक अवस्था विशेष ही प्रतीत होती है। माने तीसरा बता रहे हैं ये। अब कोई कहे कि सत का अभाव ही असत है, ऐसे यदि कोई कहे तो कह रहे नहीं, उसे अलग पदार्थ नहीं मानना चाहिए। इस शंका का समाधान कर रही हैं। तो सूत्र बोलिए। असतः क्रिया गुण व्यपदेश अभावात अर्थांतरम। असतः, असतः माने असत से, असत से माने क्रिया गुण व्यपदेश अभावात, क्रिया और गुण का व्यवहार न होने से। अर्थांतरम, ये जो असत है ये सत से भिन्न पदार्थ है। जैसे विद्या के बारे में पढ़ा था ना योग दर्शन में। कोई कहे कि जो विद्या से भिन्न है, विद्या का अभाव ही अविद्या है, ऐसा यदि कोई कहे तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि अविद्या का अपना एक अस्तित्व है, उसका अभाव नहीं है वो। तो ऐसे कोई कहे कि सत का अभाव ही असत है, भाव का विरोधी ही अभाव है, ऐसा यदि कोई कहे तो ये उचित नहीं है। क्योंकि अभाव की भी अपनी एक सत्ता है। असत और सत एक नहीं हो सकते, क्योंकि असत कार्य में कोई क्रिया या गुण नहीं देखा या माना जाता, जबकि सत कार्य में क्रिया और गुण देखे और माने जाते हैं। इसलिए असत, असत माने अभाव, ये सत से भिन्न पदार्थ है, भाव से भिन्न पदार्थ है अभाव। भाव का विरोधी नहीं है अभाव, इससे भिन्न पदार्थ है। तो अभाव को भाव की अवस्था विशेष कहना माने ये निराधार है। अभाव क्या है? कह रहे भाव की एक अवस्था विशेष है, जब भाव नहीं रहता है उसी को अभाव कह रहे हैं। तो कह रहे ये कहना उचित नहीं है। तो इसके अंतर्गत ही आ गया सत असत के। अब एक और पढ़ लेते हैं। अन्य अन्य अभाव। सच्चा सत, तो सच्चे असत, सच्चा सत माने सच्चे असत, जो सत भी है और असत। सत है वो, लेकिन सत होते हुए भी पट रूप में ये असत है, ये अभाव है ना। तो अन्योन्य अभाव कहते हैं इसको। जैसे अगौश्व, जो गो है वो अश्व नहीं है। ऐसे ही अनश्वो गौहु, अपटो घटः, जो घट है वो पट नहीं है। ऐसे ही अघट पट, जो पट है वो घट नहीं है। तो इनमें अपने अपने स्वरूप में रहते हुए गौ में अश्व का, अश्व में गौ का, घट में पट का, पट में घट का अभाव है। अर्थात अपने स्वरूप में सत प्रतीत होते हुए भी वस्तु अंतर रूप में असत प्रतीत होते हैं। इसी प्रतीति सिद्ध अभाव का नाम ही अन्योन्य अभाव है। तो समय हो गया, फिर इसको ही छोड़ते हैं। 3 अभाव, 2 अभाव और बचे हैं, इसको अगली कक्षा में पढ़ेंगे फिर। शांति शांति शांति।